हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेल ब्रेकिंग के हवाले से और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेल ब्रेकिंग क्या होती है, जेल ब्रेकिंग क्यों की जाती है, आईओएस के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आईफोन्स, आईपैड्स और आईपॉड्स वगैरह शामिल हैं, इनको आखिर जेल ब्रेक क्यों किया जाता है और क्या ये जेल ब्रेकिंग इलीगल होती है या लीगल होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेल ब्रेकिंग आखिर होती क्या है और ये क्यों की जाती है। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जितने भी आईफोन्स, आईपैड्स या आईपॉड्स वगैरह आप लोग यूज करते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। बात कर ली जाए आईफोन्स की तो इसके अंदर आप अपने मोबाइल फोन को कस्टमाइज नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन की थीम को चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप उसकी थीम के कलर को चेंज कर दे, तो ऐसी कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होती। एप्पल इस चीज को आपको अलाउ नहीं करता। इसके अलावा आईफोन्स के ऊपर ऐप रिस्ट्रिक्शन भी मौजूद होती है, जिसका मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकती। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल फोन के ऊपर दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, एक फेसबुक की है, दूसरी व्हाट्सएप की है, और आप अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन से व्हाट्सएप के डेटा को रीड करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये iOS का सिक्योरिटी फीचर है और इससे फायदा ये मिल रहा होता है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर भी बैठते हैं जो कि एक वायरस है या जो आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाह रहा है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकेगा। लेकिन इसका मसला ये आ रहा होता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को किसी भी तरह से एक्सटेंड नहीं कर सकते, उनके अंदर किसी भी तरह से चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि iOS इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। आईफोन्स के ऊपर एक और बहुत बड़ा मसला होता है साइड लोडिंग एप्लीकेशंस का, जिसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। एंड्रॉइड के ऊपर ये काम बहुत ज़्यादा आसान है। आप सिंपली अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, एपीके फाइल को डाउनलोड करें, उसे अपने मोबाइल फोन में करें और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। लेकिन बात कर लीजिए आईओएस की, तो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर सिर्फ वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि ऐप स्टोर के अंदर मौजूद है, या फिर आपको कुछ ऐसे वेज यूज करने पड़ते हैं जो कि डायरेक्टली एप्पल अलाउ नहीं करता। इसके अलावा iOS में एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि iOS दूसरे हार्डवेयर के साथ अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन की ब्लूटूथ को यूज करते हुए कोई गाना सेंड करना चाह रहे हैं, कोई फाइल सेंड करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मोबाइल फोन है वो एक एंड्रॉइड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आईफोन की जो ब्लूटूथ है वो सिर्फ एक एप्पल की डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को जेल ब्रेक कर लेंगे, तो जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर पहले बताई हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। आपके पास अपने मोबाइल फोन का मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन को दूसरे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर बाहर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवा लें, और आप अपने मोबाइल फोन की थीम्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। iOS की जेल ब्रेकिंग की मिसाल आप एंड्रॉइड में रूटिंग की तरह ले सकते हैं। जिस तरह आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन को रूट कर लें तो आपको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल मिल जाता है, आप अपने मोबाइल फोन को किसी भी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरह iOS में भी आपको जेल ब्रेक के बाद अपने मोबाइल फोन का मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रूटिंग को एंड्रॉइड रोक नहीं रहा होता, जिसका मतलब यह है कि एंड्रॉइड आपको ये चीज़ अलाउ करता है कि आप अपने मोबाइल फोन को रूट कर लें। जबकि बात करी जाए एप्पल की, तो एप्पल आपको जेल ब्रेक अलाउ नहीं करता, और यही वजह है कि अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पर काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो कि रूट मोबाइल फोन्स के ऊपर चल रही होंगी। लेकिन अगर आप जेल ब्रेक की बात करें तो आपको ऐप स्टोर के ऊपर, जो कि आईफोन का स्टोर है, वहां पर कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलेगी जो कि जेल ब्रेक डिवाइस के ऊपर खास तौर पर काम कर रही हो। यही वजह है कि जितने भी जेल ब्रेक डिवाइस के मोबाइल फोन आपको मिलते हैं, उनकी जेल ब्रेक एप्लीकेशंस के लिए आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन मार्केट डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसका नाम है सीडिया। अब ये भी एक ऐप स्टोर ही होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होती हैं वो जेल ब्रेक एप्लीकेशन होती हैं, और वो सिर्फ जेल ब्रेकर मोबाइल फोन्स के ऊपर ही चल सकती है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जेल ब्रेकिंग को एप्पल डायरेक्टली अलाउ नहीं करता, और यही वजह है कि जब भी कोई आईफोन या कोई भी iOS की डिवाइस जेल ब्रेक होती है तो वो एक्सप्लॉइट्स की बेस पे हो रही होती है। जिसका मतलब ये है कि आईफोन की जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हुई उसमें कुछ गलतियां होती है, एप्पल कुछ गलतियां कर बैठता है, और उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है पकड़ लेते हैं, और उन गलतियों को यूज करते हुए उस आईफोन को या उस iOS डिवाइस को जेल ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही किसी आईफोन की जेल ब्रेक आ जाती है, उसके कुछ दिनों बाद एप्पल एक नया वर्जन निकाल देता है सॉफ्टवेयर का, और अगर अपने मोबाइल फोन को उस सॉफ्टवेयर के वर्जन पे अपडेट करते हैं तो आपकी जो जेल ब्रेक होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एप्पल ने जो गलतियां की होती हैं एप्पल उन गलतियों को फिक्स कर देता है। जेल ब्रेक को एप्पल अलाउ नहीं करता, लेकिन जेल ब्रेकिंग मुकम्मल तौर पर लीगल है। पहले जेल ब्रेकिंग को इलीगल कंसीडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद यूएस के कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि जेल ब्रेकिंग किसी भी यूजर का एक राइट है, और अगर कोई बंदा चाहता है तो वो अपने मोबाइल फोन को जेल ब्रेक कर सकता है। ये मुकम्मल तौर पर लीगल है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा होता है कि अगर अपने मोबाइल फोन को जेल ब्रेक करेंगे तो आपकी जो वारंटी है वो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें यह भी फायदा होता है कि जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करेंगे, जेल ब्रेक खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। जेल ब्रेक की बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। थ्रेडेड होती है, अनथ्रेडेड होती है और सेमी थ्रेडेड होती है। थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पर आपका आईफोन जेल ब्रेक है,
अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट भी करते हैं तब भी आपकी जेल ब्रेक कहीं नहीं जा रही होगी। दूसरी होती है अनथ्रेडेड, जिसका मतलब ये होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर रीस्टार्ट होगा तो आपको पूरा जेल ब्रेकिंग का जो प्रोसीजर है दोबारा से करना पड़ेगा। और तीसरी होती है सेमी थ्रेडेड, जिसका मतलब ये होता है कि आपका मोबाइल फोन जैसे ही रीस्टार्ट होगा एक दफा के लिए जेल ब्रेक खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप जेल ब्रेक की सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करेंगे तो आपका मोबाइल फोन दोबारा से जेल ब्रेक हो जाएगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम जेल ब्रेक का जो लेटेस्ट वर्जन है वो iOS 9.3.4 के ऊपर अवेलेबल है, जबकि iOS 10 भी आ चुकी है, लेकिन उसकी अभी तक मुकम्मल जेल ब्रेक नहीं आ सकी। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आइंदा से आपको जेल ब्रेक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती है और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन यूजर हैं तो वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरफ की तरफ कुछ वीडियोस आ रही होंगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।